नमस्कार बच्चों, मैं GS भाई राधारमण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और शीत ऋतु की कड़ाके की ठंड लगभग पार कर चुकी है और अब एक बेहतर मौसम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और पढ़ाई के दृष्टिकोण से बड़ा ही खूबसूरत मौसम आ गया है। हल्की ठंड और बसंत का आगमन होने वाला है और बहुत ही जल्द बोर्ड परीक्षाएं जो है हाई स्कूल और इंटर की चालू हो जाएंगी। तो मैं अपने समस्त विद्यार्थीगण को इस बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा अंक हासिल करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि वो मेहनत करें और मेहनत करके अच्छे अंक हासिल करें और साथ ही साथ यूट्यूब चैनलों से जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उसको सीखें। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल GS भाई राधारमण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पीछे कुछ समस्या के कारण मैंने इस चैनल को थोड़ा समय के लिए बंद कर दिया था और एक बार पुनः मैं अब अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ इस यूट्यूब चैनल को संचालित कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के, जैसा आप देख रहे हैं श्याम पट्ट पर, भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित विषय दिए गए हैं और इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और जब से भारत का संविधान लागू हुआ, भारत एक गणराज्य बन गया। और भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है उसमें जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो समय के साथ साथ अब बदल रही हैं। अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं और भाग 25 हो गए हैं। तो हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे जुड़े हुए विषय के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 14 आप देख रहे हैं श्याम पट्ट पर कि अनुच्छेद 14 जो है, इसका संबंध जो है विधि के समक्ष समता। विधि माने कानून होता है। तो अनुच्छेद 14 से हमको ये जानकारी मिलती है कि भारतीय संविधान की नज़र में कानून के समक्ष भारत के समस्त नागरिक समान होते हैं। कानून की नज़र में न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई गरीब होता है, न कोई अमीर होता है, बल्कि कानून की नज़र में सभी भारतीय हैं और सब बराबर हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ये हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसका संबंध जो है छुआछूत के अंत से है। प्राचीन भारत में, हमारे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां व्याप्त थीं और उस बुराइयों में एक छुआछूत था। भारत में जो बहुत ही कमज़ोर और पिछड़ी जातियां थीं, जिनको दलित कहा जाता था, बाद में गांधी जी ने उनको हरिजन नाम दिया, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। और लोकतंत्र में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है समानता, बराबरी। तो जब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तब अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत घोषित किया गया और इन छोटी जातियों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। यह भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसका संबंध बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। देखिए, बच्चे ही किसी देश के भविष्य होते हैं और
भारत में बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और भारत के 6 मूल अधिकारों में एक शिक्षा और संस्कृति का भी अधिकार है, जिसके तहत भारत के 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। यह बहुत ही पावन कार्य है। किसी भी राष्ट्र के बच्चे जब शिक्षित होते हैं तो उस राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का, जिसका संबंध मूल कर्तव्यों से है। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों की चर्चा है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। वहीं भारतीय संविधान अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 का में है और इनकी संख्या 11 है। मूल कर्तव्य 11 हैं और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। अगला अनुच्छेद हमारा 52 है, जिसके तहत यह बताया गया है कि भारतीय गणराज्य का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 52 का संबंध भारत के राष्ट्रपति से ही निर्देशित किया गया है। अगला अनुच्छेद है 79, जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय गणराज्य के लिए एक व्यवस्थापिका होगी, जिसको संसद कहा जाता है और संसद के गठन संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 79 में उल्लेखित हैं। भारत सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है कानून बनाने वाली एक सर्वोच्च संस्था है और इसके गठन की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 124, जिसके तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा और जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। भारत में न्याय के लिए पूरे देश में एक अदालत है, जिसको हम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जहां एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मामले होते हैं उनका निपटारा जो है देश की सर्वोच्च अदालत में होता है। और भारत में जो राज्य स्तर के मामले होते हैं, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में और हर ज़िले पर एक जिला न्यायालय है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके विषय के बारे में जानकारी प्रदान किए और अगले वीडियो में हम आपको नागरिक शास्त्र से जुड़ी हुई कुछ अच्छी चीज़ें लेकर फिर आएंगे। तब के लिए धन्यवाद। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल GS बाई राधा रमण को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए नित्य नए वीडियो लाते रहें, जिससे आपका ज्ञानार्जन होता रहे और हमारा भी ज्ञान बढ़ता रहे। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नई चीज़ें देना है और मेरा अपना एक रुझान रहता है कि मेरे चैनल से जुड़ने वाले जो भी कमज़ोर गरीब बच्चे हैं वो निःशुल्क जो है YouTube चैनल पर अच्छी से अच्छी सारगर्भित जानकारियां हासिल करें, जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।